जीवन को अच्छा बनाना है, जीवन को ऊंचाइयों तक ले जाना है और जीवन में कुछ ऐसा कर जाना है जब हम चले जाएं उसके बाद भी हमें याद किया जाए। और उस पर अपनी सोशल लाइफ पर अपनी बात चल रही है। सोशल लाइफ का एस बोल रहा है सेटल इश्यूज, समस्याओं का निराकरण करो। ओ कह रहा है ऑर्गेनाइज वेल, अच्छी तरह से तंत्र का आयोजन करो। सी कह रहा है कंसल्ट अदर, दूसरों की राय लो। और आई कह रहा है इन्वेस्ट टाइम, थोड़ा सा समय भी निकालो समाज सेवा के लिए। और ए कह रहा है ए कमेंटेड वीक, कमजोरों को भी शामिल करो। और एल कह रहा है लिसन टू अदर, दूसरों की सुनो। एल कह रहा है लीव ईगो, अहंकार को छोड़ो। आई कह रहा है इन्वॉल्व हार्ट, अपने हृदय को भी सम्मिलित करो। और एफ कह रहा है फॉलो रूल्स, नियम को पालो। और ई कह रहा है एक्सचेंज आइडिया। कल इन्वॉल्व हार्ट की बात मैंने आप लोगों से करी थी कि मिलना तो है आपस में हमें, पर ऐसे मिलना है एक दूसरे के साथ कि हम एक मेक हो जाएं। कैसे मिलना है? नमक में जैसा पानी घुल जाता है ऐसा मिलना है। तेल में पानी वाला नहीं, तेल में पानी महीनों तक भी पड़ा रहेगा, उसके बावजूद भी न तेल के गुणधर्म पानी में आएंगे और न पानी के गुणधर्म तेल में आएंगे। हमें वैसे नहीं मिलना है, हमें तो वो नमक की तरह पानी में मिलना है, उस मीठे की तरह पानी में घुल मिल जाना है। तो मन का स्वभाव मिलते रहने का है, लेकिन हृदय का स्वभाव घुल मिल जाने का है। जो हृदय से मिलता है निश्चित रूप से वो घुल मिल जाता है। और आज के इस उत्साह को देखकर, आप लोगों के अंदर के भावों को देखकर मैंने सोचा कि इस नगरी को मंडी मामोरा ना बोलकर बड़े बाबा की नगरी मंडी मामोरा बोलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि हमने शांति धारा में 1008 मंत्र अभी तक किए। ऐसा नहीं है पहली बार कर रहा हूं मैं शांति धारा, बहुत बार किए, लेकिन पहली बार ऐसा मौका आया है लोग डबल डबल करते हैं, ठीक है ना। और मतलब यानी कि तिबल भी कर लेते हैं, मैंने देखा हैगा। लेकिन इस बार तो सिंगल बार थोड़ी देर बार भी मौका दिया, उसके बावजूद भी हमें अलग से मंत्रों को बोलना पड़ा। इतना उत्साह यहाँ के बड़े बाबा के प्रति आपका था, निश्चित बात है। और फॉलो रूल्स की कल मैंने आप लोगों से बात करी थी कि निश्चित अगर हम समाज के बीच में रह रहे हैं तो नियमों का पालन करना होगा हमें। वो नियम जो समाज में बने हैं, जो समाज में, क्योंकि निश्चित कल बात बोली थी ड्राइवर भी अच्छा हो, गाड़ी भी अच्छी हो और गाड़ी लेकर वो जा भी रहा हो, लेकिन अगर मान लीजिए इच्छित स्थान पर उसे पहुंचना है तो ड्राइवर को क्या करना पड़ेगा? तमाम नियमों का पालन करना पड़ेगा। वो गति का, वो नियंत्रण का, वो स्पीड ब्रेकर का, वो सिग्नल का, वो ओवरटेक का, वो पुलिस व्यवस्था का, तमाम व्यवस्थाओं को मान सम्मान देना होगा, तभी वो पहुंच पाता है। इसलिए हमारे समाज की भी कुछ व्यवस्थाएं, कुछ अवस्थाएं, उन्हें हमें समझना होगा और साथ साथ उन अवस्थाओं और व्यवस्थाओं के साथ हमें अपने जीवन को अच्छा बनाना होगा। कल मैंने आप लोगों से बात करी थी कि मैंने भावना प्रेषित करी थी, कुछ चीजें आप लोगों के बीच में रखी थी कि मेरे भाव हैं कि बड़े बाबा को जब यहाँ से वहाँ स्थानांतरण किया जाएगा तो वो जो बालिकाएं, जो छोटी छोटी बहनें हैं, जिन आज सबसे बड़ी आवश्यकता है कंप्यूटर की, वो कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए। और मैंने आपसे कहा था कि बड़े बाबा विराजमान हो, जैसे आपका उद्यालय चल रहा है ऐसी उन बहनों के लिए यहाँ पर एक कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र होना चाहिए, ताकि वो बहनें सीख सकें, आगे बढ़ सकें। एक डिप्लोमा कोर्स, एक टेली कोर्स भी यहाँ पर होना चाहिए। ये बात आप लोगों के लिए बीच में बोली थी मैंने। और साथ साथ में 5 कंप्यूटर भी तुरंत के तुरंत दिनेश जी की तरफ से उस दिन रात को घोषित हो चुके थे। ये बात आप लोगों से बोली थी। कल ये भी बोला था कि गौशालाएं बहुत खुल रही है, लेकिन गौशालाओं को स्वावलंबन देना है और आपको अगर अध्यात्म से चुनना है तो हर गौशालाओं में वृद्ध आश्रम एक होना चाहिए। वो आश्रम जहाँ पर वो यहाँ घर में रहकर तो हम साधना नहीं कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर जाकर हम आश्रम की व्यवस्था के साथ जुड़कर उन गाँव, उन जो पशु हैं उनका भी संरक्षण संवर्धन कर सकें और ताकि हमारा भी धर्म ध्यान हो सके, घर बाहर से छूटकर हम वहाँ रहकर अपना कल्याण कर सकें। ये बात बोली थी मैंने कल। फॉलो रूल्स की बात आप लोगों के बीच में बोली थी कि क्या क्या नियम होना चाहिए समाज के नियम निश्चित रूप से अगर हमें रखना है तो कुछ बातें आपके बीच में रख रहा हूँ कि
कम से कम समाज में रात्रि विवाह नहीं होना चाहिए। ये नियम बन जाना चाहिए। समाज के अध्यक्ष जी बैठे हैं और भी सम्मानी विद्वजन बैठे हैं, उनको कम से कम हमारी समाज में रात्रि में फेरे नहीं होंगे। ये अगर नियम बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। ये नियम लग जाए कि निश्चित रूप से रात्रि भोज नहीं होना चाहिए, दिन में ही विवाह हो और दिन में ही हो। एक वो समय था, क्या समय था जब लोग ये बोलते थे कि अगर जैनों का आमंत्रण निमंत्रण देना हो तो उनके लिए पहले से भोजन होता था, 5 बजे भोजन बनाया जाता था। लेकिन वो परंपरा खत्म हो गई है। आपको पुनः परंपरा को लाना है और दिन में ही आपको भोज देना चाहिए। एक वो परंपरा थी कि जैनों के लिए आलू प्याज लहसुन का अलग से बनाया जाता था, आज वो भी परंपरा खत्म हो गई है। समाज में ये नियम होना चाहिए कि सामूहिक भोज जहाँ होगा वहाँ आलू का, प्याज का, लहसुन का, जमीकंद का प्रयोग कदापि नहीं होना चाहिए। ये होना चाहिए। कल मैंने बात बोली थी मृत्यु भोज की भी बात बोली थी कि मृत्यु भोज भी सामूहिक रूप से नहीं होना चाहिए, उसका समर्थन भी नहीं होना चाहिए। और सामूहिक बात बोलूं तो आज सब लोग बैठे हैं, सब युवा वर्ग भी बैठा है और अब बहुत सारे लोग तो चले गए, बात तो नीचे ही कर लेते तो बहुत अच्छी बात होती। फिर भी बहुत सारे जो युवा वर्ग मेरी बात सुन रहे हो तो मेरी एक भावना है, अभी पिछली बार भी जो सज्जन आए थे एक उनसे वो जो लगे हैं, जैसे आरएसएस एक बहुत बड़ी संस्था है, ऐसे ही एक स्वयं सेवक नाम क्या था उस संस्था, राष्ट्रीय जिन शासन एकता मंच। तो युवा वर्ग से मेरा कहना ये हैगा कि जैसे वो मंच है उनसे भी मैंने कहा था, उनके जो प्रमुख आए थे, तो मेरा ये मानना था कि हर स्थान में एक न एक जिम होनी चाहिए, एक न एक व्यायामशाला होना चाहिए, एक न एक अखाड़ा होना चाहिए उस जिम। क्योंकि देखो आज हर बच्चा कहाँ भाग रहा है, सबको बॉडी बनाने के लिए वहां जाना है। वो मंदिर नहीं आएगा, वो कहाँ जाएगा, वो जिम में जाएगा, वो वहां जाएगा। उसकी अपेक्षा क्यों ना ये जो जिम है, ये जो व्यायामशाला है, ये जो अखाड़ा है, आप स्वयं अपनी ही धर्मशाला में बना लोगे। इस बहाने वो यहाँ आ जाएगा और कम से कम बड़े बाबा के और भगवान के दर्शन कर लेगा। ये बात मैंने उनसे भी की थी, हर जगह जिम खोलो, हर जगह व्यायामशाला खोलो तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ युवा वर्ग बैठा है, उस युवा वर्ग से मैं कह रहा हूँ कि अगर ये संयोजना भी बड़े बाबा के समय हो जाए, यहाँ एक व्यायामशाला खोलें, एक जिम खोलें, थोड़ी बहुत, कोई बहुत बड़ी खर्चे की राशि नहीं, इतना बड़ा तो भवन है, अगर नीचे वहाँ लग जाए, कुछ हो जाए ऐसी व्यवस्था तो बहुत अच्छी बात रहेगी। यहाँ कुछ बोल रहे, बहुत समय पहले तो बहुत था, इतना अच्छा आदर्श जब विद्यालय भी था सब बंद कर दिया, लेकिन वापस पुनः उसको ले आओ। इससे ये सोशल वर्क का काम होगा। सच कह रहा हूँ, जहाँ पर भी व्यायामशाला है, जहाँ पर भी जिम है, वहाँ एक एकता होती है। कुछ भी समाज में कुछ घटता है तो वो पूरे के पूरे लोग खड़े हो जाते हैं, तुरंत के तुरंत आ जाते हैं। जैसे ललितपुर में वो चल रही है, जब आचार्य श्री को आवश्यकता थी तो वो ललितपुर के पूरे बच्चे बड़े बाबा के समय आए थे। और सबको छोड़ो, जब आपके बड़े बाबा का काम था, मंदिर का यहाँ पर नियोजन था, भगवान को लाने का काम था, तो कौन आया, वो ललितपुर के वो पूरे युवा वर्ग आए और आपने भी सम्मान से उनको बुलाया। और ये इतने सारे जिनाले जो ऊपर जिन बिंब हैं वो किसने रखे। ऐसी ही भूमिका हम चाहते हैं बंडी मामोरामी बने, एक ऐसी जिम की स्थापना हो, एक ऐसे अखाड़े की स्थापना हो, एक ऐसे ही सब कुछ अगर हम हो जाएंगे तो निश्चित रूप से बहुत सारी जो कहना चाहिए, हम बहुत सारी बातों में लेके डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, लेकिन जब एक साथ 20, 25, 30 युवा लोग एक साथ खड़े हो जाते हैं तो अच्छे अच्छे के जो है ना वो कांपने लग जाते हैं कि भैया, क्योंकि कलो एकता बलम, इस कली काल में अगर कुछ है तो संगठन है। और जहाँ एक साथ युवा वर्ग का संगठन हो जाता है सबके सब, क्योंकि ध्यान रखना युवाओं के पास होश भी है और युवाओं के पास जोश भी है। तो वो होश और जोश अगर समीचीन दिशा में लग जाएगा तो वो होश और जोश धर्म की प्रभावना के कार्य में आएगा। ये बहुत दिनों से मेरे बोलने की भावना है, मैं तो अपनी मन की बात जो चाहती है उसको बोलता चला जाता हूँ। अगर आप फॉलो अप कर लो तो बहुत अच्छी बात है। एक जिम की, एक अखाड़े की स्थापना भी यहाँ हो जाए, जैसे बहनों के लिए कंप्यूटर के लिए बात मैंने करी, ऐसे युवा वर्ग के लिए कर रहा हूँ। और दूसरी बात, जैसे आपसे हम बोलें कि हर एक स्थान पर एक न एक दिव्य घोष होता है,
तो यहाँ भी दिव्य घोष होना चाहिए और युवा वर्ग का वो दिव्य घोष होना चाहिए, और वो दिव्य घोष भी ऐसा होना चाहिए। आज आचार्य भगवान की प्रतिदिन पूजन आ रही है तो वो दिव्य घोष लेने जाए, वो पूजन द्रव्य सामग्री। पहले सब था लेकिन अब कुछ नहीं है, इसलिए तो बोल रहा हूँ वो पहले का जमाना वापस लाओ। वो पंचम काल ही अभी भी चल रहा है, वही पंचम काल को वापस लाओ। चतुर्थ काल की बात नहीं है, पंचम काल में वो वैवामशाला भी थी, वो दिव्य घोष भी था, तो निश्चित रूप से वो भी हो जाए तो एक बहुत बड़ी संयोजना, एक बहुत बड़ी योजना होती है। बड़े सम्मान के साथ देखो आपने कहा मंडावरा वालों को बुलाया था बिहार, क्यों बुलाया था? बुलाया, साथ साथ में लिफाफा भी दिया। उसके पहले आपने आगवानी में आरोन को बुलाया, आरोन वाले बच्चों को बुलाया था। उसके पहले भी आप लोगों ने बुलवाया था। तो हम यही चाह रहे हैं कि ऐसे दिव्य घोष भी यहाँ पर होना चाहिए, एक अखाड़ा भी यहाँ पर होना चाहिए। और दूसरी बात कि नियमावली की बात चल रही है, तो नियमावली में मैं ये कहना चाहता हूँ कि कम से कम ये नियम भी होना चाहिए कि अभिषेक पूजन में प्रत्येक युवा वर्ग को आना चाहिए, उसका कुछ ना कुछ आपको नियम बनाना चाहिए। जो नहीं आएगा, जैसे अपन ने विधान में किया था एक पनिशमेंट कि 1100 की रसीद फटेगी आपकी, ऐसा कुछ ना कुछ नियम बन जाए तो अपने आप में बहुत अच्छा काम हो जाएगा। वो युवा वर्ग पूरा जुड़ जाएगा, वो पूरा का पूरा आ जाएगा। कुछ ऐसे रूल्स ऐसे बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। और नहीं तो कम से कम मंदिर आने का तो फाइनल कर दो कि हाँ भैया हम जैन हैं, कम से हम देव दर्शन करेंगे तभी हम उसको समाज में रखेंगे, नहीं तो समाज से क्या कर देंगे। थोड़ी कठिन बात बोल रहा हूँ, कड़वी बात बोल रहा हूँ, अच्छी बात नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ, कड़वा भी बोलना पड़ता, बहिष्कृत कर दो उसको। जो मंदिर ही नहीं आ रहा है वो जैन नहीं, खुली बात है, उसको जैन पना से हटा दो। थोड़ी शर्म आएगी उसको, थोड़ा गलत लगेगा। जैन तो तभी होगा ना जब जिन भगवान को मानेगा, जो जिनवाणी को, जिन भगवान को ही नहीं मान रहा है तो कैसे जैन हो सकता है। इसका भी कम से कम रूल्स बनना चाहिए। कोई तकलीफ हो, कोई कष्ट हो, कोई पीड़ा हो, कोई बाधा हो, अलग बात है, कोई विशेष काम हो, अलग बात है, लेकिन प्रतिदिन जिन भगवान के दर्शन के प्रति आस्था होनी चाहिए, इसके विषय में भी नियम निश्चित रूप से बनना ही चाहिए। और तो और मैं तो इतना बोलता हूँ कि हमने जो आज हमारे संजू भैया थोड़े से नाराज होने लगे कि जो नहीं अरे अरे हाँ अरे सुनो तो हम क्या कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात है उनकी जो उन्होंने रखी है, वो बात अच्छी बात बोली उन्होंने कि दान राशि आपने बोली है तो कम से कम वो दान राशि आपको जमा करना चाहिए। आपने अगर बोली है तो उस राशि को आप दो, समय अनुसार दो, लेकिन देना चाहिए। देने के अपने भाव बहुत अच्छे से होना चाहिए, क्योंकि अगर हमने मान लो नहीं दिया, अपनी जो भी हमारी बॉन्डिंग है तो क्या हो जाएगा, वो निर्माल्य हो जाएगा। तो एक ये भी नियम होना चाहिए कि भैया जिसने जो राशि दी है उसको वो राशि के लिए हम बोले, और नहीं बोले तो खुली बात। एक समाज में देखा, हालांकि मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन बाद में लगा कि नहीं ऐसा होना चाहिए, भैया उनका नाम आपके यहाँ से आपकी जो राशि नहीं आएंगी वो नाम लिख दिया। लगता तो है बुरा, समाज के बोर्ड पर कैसे, पहले उनसे बोल दो आप भैया आपकी 10,000 या 2,000 या 5,000 जो किस्त बन रही है अब हम लिख रहे हैं, अब ये मिटेगा जब नाम जवाब दे देंगे। वो कहते नहीं मेरी परिस्थिति ही खराब है तो नहीं लिखना। वास्तविकता में परिस्थिति खराब है, स्थिति खराब है तो नहीं लिखना, ध्यान रखना, दुरुपयोग मत करना किसी के साथ ऐसा। हाँ अगर उसकी स्थिति अच्छी है और वो ये है, हालांकि कटु नियम, लेकिन ये नियम बनने चाहिए। इससे क्या होगा, कम से समाज में एक जो है एक अगर नियम बन जाएंगे तो बन जाएगा कि नहीं निश्चित रूप से हमें करना ही चाहिए। दूसरी बात ये नियम भी हो जाए कि कम से कम सामूहिक स्वाध्याय हो जाए। जैसे वो अखाड़ा था तो मैंने अखाड़े बस ये भी बोला था कि जितने लोग अखाड़े में आएंगे उनका ये नियम भी रहेगा कि वो सामूहिक स्वाध्याय भी करें, एक प्रार्थना एक प्रेयर भी सामूहिक करें। मेरी भावनाएं 12 भावनाएं वो प्रेयर भी करें और साथ साथ में स्वाध्याय से भी जुड़े, क्योंकि ध्यान रखना अगर स्वाध्याय हो जाता है तो समाज को सही रास्ता और सही मार्गदर्शन अपने आप मिलता चला जाता है। एक सामूहिक स्वाध्याय का भी निश्चित रूप से नियम होना ही चाहिए। और मैं तो ये कहूँगा कि कम से कम भले 15 दिन में हो, 1 महीने में हो, लेकिन सामूहिक विधान भी होना चाहिए। जैसे अभी आप लोगों ने बड़े बाबा के समय कितने, मैंने कहा प्रायश्चित का विधान करना है, पूरा लबालब भरा हुआ था उस दिन।
ऐसा एक सामूहिक विधान भी होना चाहिए, इसका भी नियम होना चाहिए कि भैया ये सामूहिक विधान हमारी समाज से, हमारी तरफ से होगा, होगा ही होगा, ये निश्चित है। अगर ये भी होगा तो उससे भी बहुत अपने आप में निश्चित रूप से आपस का प्रेम, स्नेह, वात्सल्य बढ़ता चला जाएगा। दूसरी बात, वेशभूषा। वेशभूषा समझ रहे हैं आप? कम से कम मंदिर की जो वेशभूषा है और वो शालीनता वाली होनी चाहिए, उसका भी नियम होना चाहिए कि किस प्रकार से वेशभूषा में आना चाहिए। आचार्य श्री जी बार बार बोलते थे कि हम मंदिर में आए हैं अपने आप को दिखाने की, भगवान को देखने। हम मंदिर में आए तो अपने आप को दिखाने की, भगवान को देखने। हम अपने आप को दिखाने नहीं आए। तो मंदिर में ना तो हमें मेकअप करके आना चाहिए लगभग, और ना ही हमें ऐसे वस्त्र पहन के आना चाहिए कि दूसरों के परिणाम आपको देख के खराब हो, उसका पाप बंद आपको होगा। बहुत शालीनता से कम देवशास्त्र गुरु के चरणों में आना चाहिए। इसका भी नियम होना चाहिए, निश्चित मान के चलना, इसका भी नियम होना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ, संदान सागर जी ने सुनाया था कि दिल्ली की बात है, दिल्ली में सेठ जी लाल मंदिर जिन्होंने बनवाया है, उन्होंने मंदिर बनवाया था। सुनना माताओं बहनों, बहुत काम की बात, उन्होंने मंदिर बनवाया। एक महिला इतनी सज धज के आई, ऊपर से लेकर नीचे तक वो सज धज के आई। तो उन्होंने कुछ बोला नहीं, नीचे मुंह कर गए। पहले अपने घर गए और अपनी धर्म पत्नी से, उन्हें अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा होगा, तब तो उन्होंने अपनी धर्म पत्नी से बोला, बोले तू क्या कैसे आती है वहां मंदिर में, देख दूसरों की बहुओं को देख कैसे सज धज के आती है, ऊपर से लेके नीचे तक ऐसे सज के आती है। तेरे पास इतना धन है, इतना वैभव है, उसके बाद भी कोई उपयोग नहीं करती है तू। अब कल आए तो ऐसे आना कि लोग दुनिया तुझे देखे, ये क्या सच किया ये। अब इतनी सी बात सेठ जी की बोलने की थी, सेठ जी ने बात बोली और बोलते हुआ ये कि बहुत सज धज के, ऐसे सज धज के वो आई, ऊपर से लेके नीचे तक गहने, कपड़े, वस्त्र, आभूषण, और पूरी समाज वहां बैठी है। उसी पूरी समाज के बीच में जब वो अंदर घुसी तो इतने कटु शब्द सेठ जी ने बोले क्यों, क्या है ये भगवान का दरबार है कि नुमाइश खाना है, ये क्या है, ये ऐसे सज धज के आया जाता है क्या? भगवान को दिखाने आए हो कि भगवान को देखने आए हो? ऐसे कटु शब्द बोल दिए। अब क्या था, सेठानी ने बोला, सोचा कि ये इन्होंने खुद ने बोला है, अब बीच में क्या बोले, चल बाहर निकल जा, ऐसे मंदिर में आज तो ये आज के बाद मत आना। अब जब कटु शब्द बोले इस प्रकार से सेठ जी ने, वहां सब लोग सुन रहे थे, दूसरे लोग भी सुन रहे थे, मालूम तो था। वो गुस्से में घर चले गई और कोप भवन में जाकर बैठ गई। जब सेठ जी वहां गए तो बिखर गई, तो उन्होंने बोला, देखो मैं दूसरे की बहू पर तो उंगली नहीं उठा सकता हूँ, दूसरों की महिलाओं पर तो उंगली नहीं उठा सकता हूँ। मेरा भाव इतना था कि समाज के नियम बनने चाहिए, समाज के कायदे बनने चाहिए। मैं दूसरों को नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन मैं मेरी पत्नी को डांटने का तो अधिकार रख सकता हूँ। कल एक बहू जो है इस प्रकार से आई थी, वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, उसके कपड़े, उसके रहने, उससे, इसलिए मैंने उसको तो कुछ नहीं बोला, तुम्हें डांट कर मैंने पूरी समाज को संबोधन दिया, तुम्हें डांट कर मैंने पूरी समाज को संबोधन दिया है, और कोई बहाना नहीं है। मुझे गलत मत समझना, मैंने कुछ गलती करी हो तो मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ। अपनी धर्म पत्नी से वो क्षमा मांग रहे थे। पत्नी भी समझदार थी, बोले नहीं अगर आपके ऐसे भाव हो तो कोई बात नहीं। तो कम से कम इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ये बात क्यों बोल रहा हूँ मैं, इसका कारण क्या है? इसका कारण ये हैगा कि हम लोग क्या करते हैं, कोई दूसरी बहन बेटी आती है तो ये ऐसा पहन के, वो वैसा पहन के, नहीं वो बिल्कुल मत बोलो। आपको अधिकार नहीं उनको इस प्रकार से बोलने का। आप तो उसको किस प्रकार से, जैसे सेठ जी ने व्यवहार किया, ऐसे ही कोई तरीका निकाल लो आप, जिससे उनको भी बुरा नहीं लगे और आपका भी वो कार्य हो जाए। कम से कम मंदिर का ये रूल्स होना चाहिए, नियम होना चाहिए कि हम जैसे वो इसी प्रकार के वस्त्र में आएंगे तभी जो है मंदिर में आए। आप संयम, अगर आप इस तरह से संयमित हो जाएंगे तो बहुत। और मैं तो कहता हूँ सबसे बढ़िया आचार्य श्री को आप मानते हो, गुरुदेव को आप मानते हो नहीं मानते हो? मानते हो ना कि नहीं मानते? बामोरा वाले बोलो तो कम से कम इतना सा छोटा सा नियम लोगों कि मंदिर आएंगे तो हथकरघा के वस्त्र से ही आएंगे, मंदिर आएंगे तो हथकरघा के वस्त्र से ही आएंगे। ये वस्त्र का प्रभाव था वहां पर। अभी कल बता रहे थे, आचार्य महाराज के पास गए, विनीत सागर जी आके खड़े हो गए, एक जैसे वस्त्र थे आप लोगों के, इसलिए। और तो और यहां तक बोला
कि वहां पर लोगों ने बोला, बोले अब विधान करो तो जैसे बामोरा वालों ने वस्त्र पहने ऐसी वस्त्र लाना। इसी प्रशंसा आपके बामोरा की हुई। वहां के सतना के समाज ने बोला अब अगला विधान कर दो। तो ये वस्तु का प्रभाव पड़ता है, मान के चलना। अगर हम एक जैसी वेशभूषा में आएंगे तो उसको निश्चित रूप से सब पर प्रभाव पड़ेगा। हथकरघा के वस्त्र पहनकर ही आए आप, मांस लपेट कर मंदिर में ना आए। मांस जो मांस क्यों बोल रहा हूँ, वो तो लोथड़ा ही तो है, उसमें मटल टेलो मिला है। उन वस्त्रों में उस मटल टेलो को पहनकर आप कम से कम भगवान को मत छुओ, आहार दान मत दो। ये रूल्स बनना चाहिए। मैं कमजोर हूँ, मैं नहीं बना पाता कि भैया तुम हथकरघा के आओगे तो ही जो है आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि मुझे मना करने में, किसी को मना करने की ताकत ही नहीं है मेरी अंदर से ही ताकत। मैं चाहकर भी मना नहीं कर पाता हूँ कि आप आहार मत दो, तो मैं ऐसे रूल्स नहीं बना पाता हूँ। लेकिन समाज बनाए तो बहुत अच्छी बात है कि कम से कम हथकरघा के वस्त्र में ही आहार होना चाहिए। हमारे दया सागर जी थे, वो लेते ही नहीं थे, बाहर कर देते थे, ठीक है ना। अभी वो गुरुमती जी बताए थे एक माँ कि नहीं लिए, बोल रहे हैं इन्हें हथकरघा के, नहीं बोले लग नहीं रहे हथकरघा के। तो हमारा ये कि इस प्रकार के भी रूल्स बन जाए, मंदिर में शालीनता से आए, मंदिर में हथकरघा के वस्त्र के आए तो बहुत अच्छी बात होगी। और साथ साथ में एक बहुत अच्छी बात और बोल रहा हूँ, समाज में एक और नियम बहुत अच्छा बन जाए। यहाँ समाज के वरिष्ठ जन बैठे हैं, वर्ष में एक बार कम से कम सामूहिक यात्रा होनी चाहिए तीर्थ वंदना की। पूरी समाज उसमें जाना चाहिए, तीर्थ वंदना के लिए जाना ही जाना चाहिए निश्चित रूप से। कि हम एक बार वर्ष में सामूहिक तीर्थ यात्रा हो, पूरा समाज हमारा जुड़ेगा और तो पूरी समाज जाएगी और पूरी समाज को हम साथ में लेके जाएंगे। जैसे आप लोग अभी कल परसों गए थे आचार्य हमारे पास, ऐसे ही एक नायक की नियम भी कि हम एक नायक क्षेत्र, एक समाज है इचरकंजी की, वहां मैंने देखा उन्होंने कोई क्षेत्र नहीं छोड़ा, कोई एरिया नहीं छोड़ा, सब एरिया घूम लिए। एक साल भर में 10 लक्षण के बाद उनका एक वो पूरा बनता है, पूरी बस ले जाते हैं और पूरी बस में पूरी व्यवस्था रहती है कि आगे एक गाड़ी उनकी चलती, पूरी व्यवस्था करती है, एक पीछे भोजनशाला की गाड़ी चलती है और साथ में पूरी व्यवस्था रहती है। पूरी सामूहिक यात्रा होती है। इससे भी एकता का, एक अपने आप में आपस में प्रेम का, स्नेह का और वात्सल्य का परचम अपने आप फहराता जाता है। तो एक ये भी निश्चित रूप से अगर तीर्थ यात्रा हो तो बहुत अच्छी बात है। तीर्थ यात्रा करो ना करो, लेकिन कम से कम सामूहिक एक बार प्रति वर्ष आप कम से कम इतना नियम ले लो। काय के लिए जाना है और कब जाना है, काय के लिए जाना है और कब जाना है। हर बार आपको प्रति वर्ष जब शुद्ध पंचमी हो, हर समाज को नियम लेना चाहिए। जो मेरी बात को सुन रहा है कि शुद्ध पंचमी के समय हर समाज को नियम पूर्वक जाना है। काय के लिए, चातुर्मास चाहिए हमें हमारी समाज के लिए, हर समाज को जाना चाहिए। वहां शुद्ध पंचमी के समय जब चातुर्मास बढ़ते हैं तब आप अपना नारियल चढ़ा दो, क्योंकि देखो आपको हमें भी बुलाना है तो आपको हमें भी करना है, तो हम अपने हिसाब से तो चलेंगे नहीं, गुरुजी के हिसाब से चलेंगे। तो कम से कम ये नियम बन जाए कि हम हर चातुर्मास में जाएंगे, चतुर्मास में नहीं, चतुर्मास के पहले जाएंगे। और कब जाएंगे, शुद्ध पंचमी को जाएंगे और कम से कम गुरुदेव के चरणों में निवेदन करके आएंगे कि हमें चातुर्मास चाहिए ही चाहिए। एक बार की बात है, मैं स्वयं बता रहा हूं कि एक स्थान पर चातुर्मास की बात आई, तो चातुर्मास की बात आई तो आचार्य श्री जी ने इसलिए चातुर्मास दिया कि भैया वो इतनी बार से बार बार आ रहे हैं, तो कम से कम एक चातुर्मास तो उनके लिए देना ही, इतनी बार उनका निवेदन आ गया है। और एक और बात बताऊं कि आचार्य श्री जी स्पेशल एक स्थान पर गए, एक ही स्थान है जहां स्पेशल आचार्य श्री गए और इतनी लंबी दूर, मतलब हम भी आश्चर्य कर गए आचार्य श्री एक स्थान के लिए इतना लंबा जा रहे हैं, क्या है। बाद में पता चला कि आचार्य श्री जब वहां पहुंचे तब पता चला कि इतना 500, 600, 700 किलोमीटर का लंबा बिहार कर जहां रास्ते भर में कोई समाज नहीं और कोई तीर्थ क्षेत्र नहीं, कुछ भी नहीं, बिल्कुल ऐसे स्थान पर गए थे। वहां जाने के बाद समझ में आया कि ये कारण है जगदलपुर समाज एक तरफ है, एक कोने में है, कोई कुछ नहीं है। इतनी दूर हम रायपुर से जगदलपुर गए, वहां जाके आचार्य श्री ने यही कहा था कि भैया कब से आ रहे थे, ये 2500 साल से निवेदन करते आए थे, जगदलपुर आओ, जगदलपुर आओ, जगदलपुर आओ। इनकी इतनी भावनाओं को देखकर मैं माना नहीं, रायपुर तक आया था तो चलो 500, 700, 600 कितने किलोमीटर है वहां से, ध्यान नहीं हमें कितने किलोमीटर पक्का, लेकिन वो कोई गांव नहीं, कोई समाज नहीं, एक स्पेशल समाज के लिए आचार्य श्री के
कदम वहां तक पहुंचे थे। क्यों था? क्योंकि प्रति वर्ष चतुर्मास मांगने भी आते थे और प्रतिवर्ष आवेदन निवेदन करते थे। तो निश्चित जहाँ भक्ति होती है वहाँ अपने आप गुरु के चरण पहुंच जाते हैं। तो हमारा यही भावना है, हम आपसे यही कह रहे हैं कि प्रतिवर्ष आपको निश्चित रूप से पूज्य गुरु के चरणों में वंदन अभिनंदन करने आपको पहुंचना चाहिए। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात होगी। और एक और अंतिम बात कि कम से कम एक कोष नियम से बनाना चाहिए आपको मदद के लिए। एक कोष कम से कम नियम से आपको बनाना चाहिए मदद के लिए, कि हम कम से कम सभी लोगों की, जो हमारे समाज के ही ऐसे भाई लोग हैं जो सक्षम नहीं है, उनके लिए हम एक कोष बना रहे हैं। इससे हम मदद करते चलें। एक मदद से तात्पर्य ये है कि अगर कोई बीमार है, कोई अस्वस्थ है, कोई पढ़ाई में सक्षम नहीं है, कोई व्यापार में आगे नहीं बढ़ पा रहा है, हम उसको लें, उसको समझे, उसको भी नियम पूर्वक एक कोष निश्चित बनाना चाहिए। एक और बात याद आगे वो और बोल देता हूँ, फिर अपनी बात को विराम कर रहा हूँ, कि आपसे हमने कहा था ना और आपने किया भी था, जो बहुत अच्छा काम आप कर रहे हो भक्तामर वेदांत का प्रतिदिन, वो तो कर रहे हो, लेकिन एक बात ये भी बोली थी कि शाम को सामूहिक आरती होना चाहिए। वो बंद हो गई है आपके यहाँ की। भक्तामर होना चाहिए। मैंने संदेश भी भिजवाया था, कुछ समय युवा वर्ग ने वो भी किया, लेकिन बाद में बंद हो गया। कोरोना काल आदि शायद उस चक्कर में बंद हो गया, जैसे ही बंद हो गया। लेकिन नहीं, पुनः आपसे मैं कह रहा हूँ, कोरोना काल की तो बात की बात है, ये तो फिर क्यों बंद हुआ पता नहीं, किस लिए बंद हुआ। तो ये मैं एक भावना रख रहा हूँ कि एक सामूहिक आरती भी निश्चित रूप से सभी लोगों को करना चाहिए। ये मेरी भावना है कि अगर ये भी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। कि अंतिम बात और बोलना थी, एक्सचेंज आइडिया, लेकिन समय अपना हो रहा है, तो एक्सचेंज आइडिया को तो अपन कल देख लेंगे। आचार्य भगवान का संस्मरण सुनाकर अपनी बात को मैं विराम कर रहा हूँ। पूज्य गुरुदेव की बात बोल रहा हूँ और पुरानी बात बोल रहा हूँ। पूज्य गुरुदेव की भावना थी, हथकरघा एक स्थान है डिंडोरी के पास, जिसको कारो पानी बोलते हैं। वहां पर आचार्य श्री की भावना थी कि वो जो आदिवासी लोग हैं उनको रोजगार मिले। वहां पढ़ाई नहीं, शिक्षा नहीं है, तो कुछ ऐसा कार्य, ऐसी संयोजना हो जाए। तो इस बात को लेकर आचार्य श्री जी ने अपनी बात को रखी। सुनना, बात रखी पूज्य गुरुदेव ने। गुरुदेव ने कहा जमीन देखो, जमीन मिली 3 एकड़। आचार्य श्री ने कहा 9 का आंकड़ा हो जाए तो बहुत अच्छा है। तो पर बहुत यहाँ वहाँ करते करते कि 9 एकड़ भी हो गई। बहुत अच्छी बात है कि मांगने गए, आसपास की जमीन मिल गई। आचार्य श्री जी को फिर लगा नहीं, मैं बहुत बड़ा कार्य करना और बढ़ जाए। आचार्य श्री इधर बोलते थे और अपने आप जमीन 12.5 एकड़ हो गई। वहां पर संयोजना हुई, हथकरघा केंद्र खुला। अब देखना हथकरघा केंद्र खुला और वहां पर आचार्य श्री ने एक ही बात बोली थी, पानी देख लेना। पानी 3 जो होल्स थे वो पानी के थे और वहां पर बढ़िया पानी चल रहा था। बहुत बड़ी बिल्डिंग का वहां पर कार्य प्रारंभ हो गया, कार्य हो रहा है, सब हो रहा है। उसी बीच एक का एक तीनों के तीनों पानी के होल बंद हो गए। अब बंद हो गए, चिंतित, काम बंद हो गया। आचार्य महाराज के पास पहुंचे। आचार्य श्री जी क्या करना है समझ में नहीं आ रहा है, कैसे क्या हो पाएगा। आचार्य श्री ने इतना सा बोल दिया, नर्मदा का पानी ले आओ। तो अब नर्मदा 4 किलोमीटर दूर, नर्मदा का पानी कैसे आए? सब वापस से आए। नीरज दीदी और उन्नति दीदी जो प्रतिभा स्थल की थी, बोले काम करो आचार्य श्री से आप अकेले में जाओ। संजय भैया डिंडोरी वालों ने मुझे ये बात अभी 3 दिन पहले बताई थी। बोले आचार्य श्री अकेले, वो अकेले में आचार्य श्री के पास गए और आचार्य श्री जी ने उनको कहा निर्विकल्प तो हो, मेरा आशीर्वाद है, तुम यहाँ से जाओ, सब अपने आप होता चला जाएगा। उन्होंने जो बताया, बोले मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता क्या हुआ, मेरे पास ऐसी कोई अपार शक्ति है। मैं वहां पहुंचा, पहुंचने बाद अपने आप स्थान तय किया, जबकि वहां पानी चारों तरफ सूख चुका था और हमने कुआं प्रारंभ किया। 45 फीट में आचार्य श्री के आशीर्वाद से अपार जल। और दीदी ने बोला था गंधोदक लाना, आचार्य श्री का चरणों का गंधोदक डाला और अपार जल तो आया। आचार्य श्री की भावना क्या थी कि नर्मदा का जल लाना। आचार्य श्री की भावना ये थी। तो बोले जैसे नर्मदा का जो स्वाद है जल का, वैसे ही स्वाद वहां के उस जल का भी था। ये सब क्या है? पूज्य गुरुदेव का अतिशय है, पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद है। वो अगर उनके मुख से निकल जाए नर्मदा का जल, तो निश्चित रूप से वो नर्मदा का जल रहता ही रहता।